नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूं जो आपको निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन करेगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए जानते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, एक बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? 2, मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती है? 3, जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद क्यों हो जाता है? 4, छिपकलियां दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेती है? 5, चींटी एक लाइन में कैसे चलती है? तो चलिए इसका जवाब बारी बारी से जानते हैं। सवाल पहला, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जवाब, जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। सवाल 2, मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती है? जवाब, मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होते हैं। वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है। इसीलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर को अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसीलिए वह जाल में नहीं फंसती है और उसमें घूमती रहती है। लेकिन यह सच है कि मकड़ियों के पास वाइल्ड ग्लैंड्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। सवाल 3, जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव क्यों बंद हो जाता है? जवाब, गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की तंत्रिकाओं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, जिसमें हमें गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं से के सिरे श्लेष्माओं के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है और ये इसी कारण से हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। सवाल 4, छिपकलियां दीवारों पर चिपक कर कैसे चलती हैं? जवाब, छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवारों के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवारों के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा होता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक
बनता है। सवाल 5, चींटी एक लाइन में कैसी चलती है? जवाब, चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनमें फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन्स बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन्स का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।